बच्चों का बहुत बहुत सबसे पहले ताली बजाकर स्वागत करिए। अपनी लाइफ का ये पहला पावर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। स्वाभाविक है अंदर से थोड़ी बहुत झिझक लग रही होगी, नहीं तो चाहूँ तो मैं प्रिंसिपल सर को बुला सकती हूँ, पर शायद बच्चे हमारे थोड़े से घबरा न जाएं, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। ये लिंक तो चली ही गई है और आपको पढ़ाते रहेंगे तो धीरे से मैं सर को बुला लूँगी। ठीक, चलो बोलो। थोड़ी देर के लिए यदि मैं न दिखूँ तो समझ लेना सर को बुलाने में। ठीक, चलो। अब हर चीज दिखनी चाहिए, वीडियो बनना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। और हमारा टॉपिक है स्मार्टफोन कि मतलब फोन स्टूडेंट्स के लिए कितने यूजफुल भी होते हैं और कितने हार्मफुल भी होते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये कंटेंट पेज है। व्हाट इज स्मार्टफोन, हिस्ट्री ऑफ स्मार्टफोन, एडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन और डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन, और कुछ पिक्चर्स भी हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन। व्हाट इज स्मार्टफोन, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि स्मार्टफोन है क्या। इट इज मोबाइल फोन दैट परफॉर्म मैनी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन इंटरफेस। जो स्मार्टफोन होता है तो उसके हम माध्यम से किसी भी मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं टच करके, टच के ऑप्शन से। इट हैज इंटरनेट एक्सेस होता है, एचडी कैमरा होता है, लार्ज स्टोरेज होता है, आइरिस स्कैनर, हार्टबीट स्कैनर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी स्मार्टफोन में होता है। हिस्ट्री ऑफ स्मार्टफोन, यहाँ पे स्मार्टफोन की हिस्ट्री हम जानेंगे। द फर्स्ट मोबाइल फोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिन कॉपर। ये मार्टिन कॉपर है, इन्होंने फर्स्ट फोन हम लोग को पहला फोन दिया था 1973 में। फर्स्ट टच स्क्रीन मोबाइल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। ये जो पहला हम लोग को जो टच स्क्रीन मोबाइल मिला था वो 1992 में IBM ने हम लोग को लॉन्च किया था। ये वाला है। द फर्स्ट कैमरा फोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय SoftBank इन जापान। जो सॉफ्ट कैमरा जिसमें फर्स्ट में कैमरा आया था जिस फोन में, वो जापान से लॉन्च हुआ था 2000 में। ये वाला फोन है ये। नोकिया इंट्रोड्यूस फर्स्ट 3G स्मार्टफोन। नोकिया का 3G फर्स्ट फोन वो भी वो हम लोग को 2004 में लॉन्च हुआ था। ये वाला है नोकिया का, ये फर्स्ट कैमरा वाला फोन। द फेमस आईफोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल। पहला आईफोन 2007 में हम लोग को मिला था, ये वाला है। STC इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट 4G स्मार्टफोन। 4G स्मार्टफोन हम लोग को 2010 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था, वो ये। एडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन फॉर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फोन स्टूडेंट्स के लिए कितने ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैन इजीली कीप अप द इम्पोर्टेंट नोट्स इन देयर स्मार्टफोन। स्टूडेंट्स अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट नोट्स, डॉक्यूमेंट्स स्मार्टफोन में इजीली रख सकते हैं। जैसे आप सभी ने लॉकडाउन में देखा ही होगा, मैम सर हम लोग को कोई भी PDF प्रोवाइड करते थे तो वो हम अपने फोन में इजीली कहीं पे भी सेव करके रख सकते हैं। स्टूडेंट कैन एक्सेस डिक्शनरी जस्ट बाय टाइपिंग द वर्ड। अगर किसी स्टूडेंट्स को डिक्शनरी में या इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो इजीली गूगल के माध्यम से हम उसको गूगल में कोई भी सेंटेंस डाल के, कोई वर्ड डाल के उसका मीन्स डिक्शनरी उसको समझ सकते हैं। दे कैन इजीली ट्रांसलेट अ वर्ड और पैराग्राफ यूजिंग देयर स्मार्टफोन। किसी भी पैराग्राफ को हम गूगल के माध्यम से इजीली उस पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेट समझ सकते हैं। They can access computer software in their smartphone for their study purpose. हम कोई भी सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन के थ्रू मतलब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये कुछ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये कुछ एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स कैन इजीली एक्सेस ईमेल जस्ट बाय टाइपिंग द मेल। हम मेल के द्वारा जीमेल के द्वारा किसी भी चीज को इजीली कहीं भी मेल कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज में ही चल रहा है इस टाइम पे मेल का कि किसका मेल बना है किसका नहीं, तो मेल के माध्यम से हम कई सारी चीजें, जैसे कि कोई अगर कुछ फंक्शन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो हम उसको इजीली उसको PDF के थ्रू निकलवा सकते हैं। ग्रुप वीडियो कॉल्स, हम स्मार्टफोन के थ्रू वीडियो कॉल इजीली
हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और जैसे आप लोग देखे ही होंगे इस लॉकडाउन में सर लोग मैम लोग जो हम लोग को पढ़ाती थी वो गूगल मीट के अकॉर्डिंग पढ़ाती थी। तो स्मार्टफोन के थ्रू हम दूर भी बैठे किसी भी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न इन ऑनलाइन। इसमें वही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री वेबसाइट। यहाँ पे कई वेबसाइट दी गई है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट के थ्रू कोई भी टॉपिक कोई भी जिस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम हो रही हो उससे हम इजीली उसको समझ सकते हैं। इसका मेन ये है कि जैसे जो वेबसाइट्स हैं तो इससे आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे BA BSc का, MD BA का, MBBS जो भी करना हो आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। Get to know what happened around the world. When we look back the realities, one against people follow the news around the. इसके माध्यम से जैसे हम स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे बिना न्यूज़पेपर के ई न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं भी किसी भी देश की जानकारी किसी भी गांव की जानकारी इजीली अपने तक मतलब ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अब न्यूज़पेपर का चलन कम से कम हो रहा है, तो अब जहाँ तक जो है ई न्यूज़पेपर ही काम आ रहे हैं। तो अब जहाँ आगे देखते मतलब जाएंगे तो न्यूज़पेपर अगर बंद होते हैं तो बस यही मतलब रहेगा कि हम सोशल मीडिया से या फिर ई न्यूज़पेपर से हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे से हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से हमको लाभ तो है ही, अब देखेंगे यहाँ पे कि हमको स्मार्टफोन से कितनी सारी हानियां भी मिलती हैं, हमारे लिए कितने हार्मफुल होते हैं। सोशल मीडिया आर द मेन प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो आज की जनरेशन में सोशल मीडिया स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब सबसे बड़ा इशू है। जैसे कि नाउ-a-days मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। इस टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब फैमिली सोसाइटी को छोड़ के सबसे ज्यादा एडिक्ट है तो वो सोशल मीडिया की हैं। जैसे कि एग्जांपल है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप और वो अपना आधा टाइम मतलब कि आधा टाइम वो अपना सोशल मीडिया में ही व्यतीत कर देते हैं। बैड इम्पैक्ट ऑन स्टडी। जैसे कि ज़्यादा फ़ोन के यूज़ से स्टडी में भी बहुत बुरा असर पड़ता है और पूरा जो माइंड है वो बुक के साइड ना जाके वो पूरा फ़ोन के साइड कॉन्सेंट्रेट रहता है और माइंड डाइवर्ट होने का भी इशू रहता है। मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर किसी चीज़ के एडिक्ट हैं तो इस टाइम पे गेम्स के वो भी सबसे ज़्यादा एडिक्ट है पबजी गेम के। पबजी, फ्री फायर, टेम्पल रन। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो भी रिफ्लेक्ट किरणों से मतलब डैमेज होती हैं और हमारे शरीर में भी बुरा असर पड़ता है। स्लीपलेस नाइट। रात में सोते टाइम स्टूडेंट्स अक्सर 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, रात में फोन का यूज करते रहते हैं। तो ये भी एक बैड हैबिट ही है क्योंकि अगर वो रात में देर तक फोन यूज करेंगे तो वो सुबह उठने में उनको कोई प्रॉब्लम होगी और फिर कॉलेज स्कूल में जाके उनका पढ़ाई में ना मन लगे सोने में ध्यान रहता है। ये देखिए रजाई के नीचे छुप करके यस मैम देखिए मम्मी पापा से छुप करके रजाई में छुप देता है। चलो कोई बात नहीं, और वो मैसेज वही जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये है कुछ पिक्चर्स हैं मतलब कि स्मार्टफोन की कुछ पिक्चर्स हैं। पहले फोन ऐसे आया करते थे। यस मैम आप ऐसे हो गए हैं। ये कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊंगी कि स्मार्टफोन से तो लाभ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग सोचते हैं कि स्टडी में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ भी करियर अगर फोकस करना है, न्यूज़ जानना है तो स्मार्टफोन के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन लाभ से ज़्यादा मेरे को तो लगता है कि हार्मफुल है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि फोन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी सोसाइटी से हट के ज़्यादा फोकस फोन पे रहता है। अननोन फ्रेंड से बात करना, जिसको इंसान जान नहीं रहा है उनसे बात करना, कैलकुलेटर को यूज कर लेना, कैलकुलेटर को यूज करना, मैथमेटिक्स खुद सबकी वीक होती जा रही है। मतलब माइंड जो होता है वो साफ ना होकर एकदम स्लो लेवल में चला जा रहा है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई भी किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो इजीली पूछ सकता है। कोई बच्चा इसे बता सकता है कि ये हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है। स्मार्टफोन में सिर्फ हर चीज के इसके फायदे ही फायदे। जैसे कहा जाता है विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, ठीक है। तो मोबाइल वरदान तो है और अभिशाप भी है। क्या आप लोग इसको मानते हैं कि अभिशाप है ना? तो किसी के मन में कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
कोई और मैम जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बोलते हैं कि हानि मतलब हम अननोन फ्रेंड से बात करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ों पे जो सोशल मीडिया है उससे पढ़ाई के अवसर पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम पढ़ते हैं। तो ये पता अपन उसकी पॉजिटिविटी को ले तो बहुत Yes, सही ma'am, और यदि हम हम पे उसकी depend करता है नेगेटिविटी ना, में जाते हैं कि तो वो गड़बड़ है। हमारे ऊपर है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। अगर इसका यूज सही के लिए करेंगे तो वो सही है, अगर अब गलत के लिए अब आप लोग मैच्योर हो, Yes, ma'am. ये बात समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर का बच्चा भी आएगा तो वोटिंग पावर है हमारे पास भाई, हमको 18 साल के ऊपर हम सरकार चुन सकते हैं, तो क्या हम अपना व्यक्तित्व अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए कर सकते हैं? तो जो चीज हमको नुकसान दे रही है हम वो भी तो सोच सकते हैं। जरूरत थोड़ा ना कि दूसरा करा तो हम भी वो करें। और किसी के प्रश्न हो तो बोलिए। बहुत अच्छी बात है जो आपने प्रश्न किया। किसी के मन में कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं अभी। चलिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। विश्वास हाँ पूरा थैंक यू, सबसे ज्यादा सपोर्ट लेकिन हम लोग और काम कर रहे थे। हाँ चलिए प्रश्न करिए। पहला फोन किस कंपनी का है और कब आया? कंपनी का तो नहीं ने पहला सबसे पहले नोकिया में आया। स्मार्टफोन में सबसे पहले नोकिया कंपनी ने आई थी, नोकिया ही आया। स्मार्ट और उसके पहले जो है इन्होंने तो बताया कि आई पहले रिलायंस आया फिर नोकिया। देखिए चलिए कोई बात, मैंने जो आप लोगों को पहले बता दिया था कि आज इस विषय पर है, आप लोगों ने अवगत नहीं हुए उस जो नेक्स्ट क्लास होगी आरती की तरफ से होगी और कॉलेज का हर बच्चा पढ़ा सकता है। वेरी गुड, पीछे से हाथ उठा है, नाम बताइए आप अपना। आप तो आरती गुप्ता और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हाँ बोलिए। अब मगर आपको पढ़ाना भी है ना? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये पहला फोन मतलब पहला जो फोन है और कौन सा कैमरा वाला फोन आया पहली बार पहला फोन को प्रश्न है इनका पहला इनका फोन प्रश्न है कि पहली बार प्रयोग किसने किया? नहीं, पहली कंपनी तो मैं सबसे पहली कंपनी तो नोकिया ही नोकिया है। ग्राम बेल ने यूज किया तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया। वो तो वो तो टेलीफोन वो दूसरी चीज है, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले 4G जो फोन आता है वो HTC कंपनी का है, ये लिखा हुआ सामने। चलिए मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चे कम से कम सीखना तो चाह रहे हैं।